एम के कॉमोडिटी की ये फ्लेक्स स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारी चैनल पे लगातार फ्लेक्स को लेकर इन्वेस्टमेंट के लिए और जो यकायक मंदी क्यों है ये समझने के लिए सुझाव मांग आ रही थी, इसलिए हमारी चैनल ने रिसर्च के साथ पूरे डेटा का विश्लेषण रखा है जो आप समक्ष में तमन्ना रख रही हूँ। आप सबसे निवेदन है कि हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। पिछले 2 महीनों से लगातार फ्लेक्स मार्केट अफवाह और घबराहट का शिकार हो रहा है। अवास्तविक तथ्यों को लेकर फैलाई बातों से ही मार्केट चल रहा है, ऐसा हमारी रिसर्च टीम को जानने को मिला है। बाजार की बेवजह कमजोरी के लिए 3 कारण नजर आ रहे हैं। 1, रो गार्लिक से फैक्ट्री चालू होने का डर। 2, निर्यात मांग और भाव की अफवाह और 3, अगली सीजन में नया माल बन जाएगा ये माहौल। हमारी टीम ने एक एक कारण को परफेक्ट एनालिसिस करने का प्रयास तथ्यों के साथ किया है और आइए जानते हैं सच्चाई क्या है। बाजार की बेवजह कमजोरी के लिए 3 कारण नजर आ रहे हैं। 1, रो गार्लिक से फैक्ट्री चालू होने का डर। 2, निर्यात मांग और भाव की अफवाह और 3, अगली सीजन में नया माल बन जाएगा ये माहौल। हमारी टीम ने एक एक कारण को परफेक्ट एनालिसिस करने का प्रयास तथ्यों के साथ किया है और आइए जानते हैं सच्चाई क्या है। मार्केट में मंदी का पहला कारण यह है कि पुराने रो गार्लिक में फैक्ट्रियां शुरू हो जाएगी, ऐसी बातें। हमारी टीम ने जब रिसर्च किया तो पता चला कि एमपी से कुल मिलाकर 3 या 4 गाड़ी का 22 रुपए में महुआ पहुंच व्यापार हुआ था। इस माल में 60% मॉल फैक्ट्री में ना चल पाए ऐसा और 40% मॉल एकदम हल्की क्वालिटी का था। इस माल से फ्लेक्स कभी नहीं बन सकती। मार्केट के जानकारी और अनुभवी लोगों ने बताया कि अच्छा माल हो तो भी एमपी के मालों से फरवरी में या जनवरी के अंत में कभी भी फ्लेक्स नहीं बन पाती, क्योंकि मॉल में कलियां फूट जाती है और माल पोचा हो जाता है, जिस पाउडर मटेरियल भी नहीं बन सकता। गुजरात के माल से ही जनवरी बाद में फ्लेक्स बन सकती है। गुजरात के प्रमुख मंडियों में पुरानी लहसुन की ज्यादा से ज्यादा कुल मिलाकर 4000 बैग की आमद है जो खाने में जा रही है। गुजरात में नीचे में 40 रुपए से लेकर 110 रुपए तक व्यापार हो रहा है, इसलिए फैक्ट्री के लिए यह लहसुन कभी नहीं आ पा सकता। एमपी में आज इंदौर, मंदसौर, नीमच, पिपलिया जैसी मंडी में पुरानी लहसुन में जोरदार ग्राहक की चलते 15 से 20 रुपए तक का जंप आ चुका है। इसलिए आज की तारीख में फैक्ट्री वालों को एक भी गाड़ी माल नहीं मिला है। मार्केट के जानकार पुरानी लहसुन में यहां से बड़ी लंबी तेजी देख रहे हैं, क्योंकि पुराना लहसुन अब डर के माहौल के चलते लगभग 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। तो फ्लेक्स मार्केट की मंदी का जो पहला कारण था वह बिल्कुल गलत और सिर्फ आपका ही साबित हो रहा है, क्योंकि पुरानी लहसुन से महुआ में 100 टन माल भी नहीं बन पाएगा और यह सत्य है। अब बात करते हैं दूसरे कारण पर। निर्यात के संबंध में डिहाइड्रेशन में स्थिति यह है कि कुछ निर्यातकों के पास ऊंची रेंज के भाव का माल हाथ पर है, इसलिए वह बाजार की सही स्थिति से व्यापार कर रहे हैं। चीन का भाव आज की तारीख में 4000 अमेरिकन डॉलर है। इस हिसाब से 2200 से 2500 रुपए अमेरिकन डॉलर तक व्यापार चल रहा था, पर यहाँ भारत में डर के माहौल की वजह से लगातार बिकवाली होते हुए मार्केट में गिरावट का फायदा देखते हुए इंडोनेशिया के साथ 1500 अमेरिकन डॉलर में करीबन 3000 टन के व्यापार हुए हैं, ऐसी रिपोर्ट निकलकर आ रही है। इस हिसाब से मार्केट को दबाया जा रहा है, पर मंदी करने वाले ही मार्केट से हर एक भाव में माल उठा रहे हैं, क्योंकि इंडोनेशिया का सौदा पूरा करना पड़ेगा। अब यहाँ से मार्केट को यह फायदा हो रहा है कि मार्केट में बिकवाली के प्रेशर से बाजार घटने से पुराने रो गार्लिक में फैक्ट्रियां नहीं चल पाई और दूसरी तरफ इंडोनेशिया को 3000 टन माल की सप्लाई भी मिल जाएगी। इस हिसाब से मार्केट में माल भी निकल जाएगा। वास्तव में देखा जाए तो हमारा फ्लेक्स ऊपर में $2500 तक आराम से बिक सकता है, पर यहाँ लोगों ने जो डर से माल निकला है और मार्केट को मंदा किया है, इस हिसाब से ऊपर भी नीचे में व्यापार चल रहा है।
चीन के ताजा लिए गए भाव आपके समक्ष स्क्रीन पर प्रस्तुत है और इंडोनेशिया लगातार भारत से खरीदी कर रहा है, उसके प्रूफ भी आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो यह दूसरे कारण पर भी हमें मालूम पड़ा कि बाजार में मंदी के चलते तो 4 से 5 महीने का फ्लेक्स स्टॉक बाकी था, उसमें काफी कमी हो चुकी है। इंडोनेशिया जैसा बड़ा खरीदार हमारी तरफ मुड़ चुका है मार्केट में। जैसे ही पॉजिटिव बातें चलेगी इंडोनेशिया का ऑर्डर ही पूरा करने में मार्केट यहां से मंदी की जगह तेजी का यू टर्न ले जाएगी। अब बातें अंतिम कारण पर जो मंदी के लिए प्रमुख दिखाया जा रहा था कि इस साल फैक्ट्रियां चलने लगेगी। हमने इससे पहले के वीडियो में भी बताया था कि इस साल प्रक्रिया चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन दिख रही है, वह भी तथ्यों के साथ बताया था, वह जरूर देखे। आज उसमें एक कड़ी और जोड़ रहे हैं। भारत के लहसुन के प्रमुख उत्पादक प्रदेश गुजरात में 70% बुवाई है, राजस्थान में सवाई बुवाई है और एमपी में 29 को मिलाकर डैडी बुआई है। फिर भी हम मोटा मोटी सभी जगह की बुवाई डैडी गिन ले, जिसमें ऊटी का रोग, राजस्थान गुजरात की कम बुआई को नजरअंदाज करें तो भी पिछले साल के मुकाबले करीबन 1.25 करोड़ बैग ज्यादा से ज्यादा मार्केट में एक्सेस हो सकता है। अब इनमें पिछले साल 40 से 50 लाख बैग चीन से आया था, वह निकाल दे तो बाकी बचता है 75 लाख बैग। अब नीचे भाव के चलते खपत में दोगुनी वृद्धि हो सकती है, पर हम यह जानकर चले कि 20% खपत अधिक होने वाली है तो भी करीबन 40 लाख बैग माल खपत में के लिए निकल जाएगा, तो बाकी बचत है 35 लाख बैग। अब इसमें बिजवारा में 5 लाख बैग ज्यादा जाएगा, जबकि कम से कम 20 लाख बैग निर्यात में जाएगा। निर्यात की हमारे लिए क्यों उज्ज्वल संभावनाएं हैं, वह सारे वीडियो हमने हमारे चैनल पर डाले हुए हैं, वह अवश्य देखें। अब बाकी बचते हैं 10 लाख में दिन में अगले साल ऊटी की बुवाई नाम मात्र की होगी, जिस हिसाब से अगले साल व्यापार के लिए 1.5 महीना एक्स्ट्रा मिलेगा, जिसमें पुरानी देसी ही खानी पड़ेगी, वह चाहिए करीबन 25 से 30 लाख बैग। इस हिसाब से डैडी फसल भी गिने तो भी 15 से 20 लाख बैग की कमी आ रही है, तो माल फैक्ट्री में कहां जाकर मिलेगा। इस हिसाब से यह बात भी पूरी तरह मार्केट को डराने की एक साजिश दिख रही है। इन सब अफवाह से फ्लेक्स उद्योग को काफी नुकसान पहुंच रहा है। इन प्रमुख 3 कारण को समझकर मार्केट में अब फ्लेक्स डिस्काउंट रेट पर मिल रही है, यह सोचकर आज से मार्केट में नई तरह से इन्वेस्टरों ने एंट्री करी है। इस हिसाब से अब कुछ दिनों में मार्केट अपनी सही स्थिति में आता दिख रहा है। आगे चलकर फ्लेक्स मार्केट के लिए और कोई भी जानकारी होगी तो अब तक पहुंचाई जाएगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।